सीधी सीधी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सिद्धि को देखो सॉक्स पहन, टोपा को पहन रही पैर में। मम्मा धीरे लिख नहीं पा रही। पजामा को लेकर के नीचे पहनेगी, इतना दिमाग है बच्चों में, और टी शर्ट को ऊपर से पहनेगी। और ये टोपा नहीं पता कहाँ पहनते, तो नीचे से ही पहन रही, सोच रही होगी सॉक्स सॉक्स जैसा कुछ होगा। देखो लगी हुई है। क्या होगा सिद्धि? नन्नू अपना होमवर्क कर रही है। नन्नू के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ हाय 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 करो। अच्छा बाय कर लो, बाय बाय में तो हाथ हिलाते हो आप। बाय हाय हाय सिद्धि, सिद्धि हाय, सिद्धि रात्रि हाय। कल नन्नू के हमने ना पुराने कपड़े निकाले, इतने सारे पजामे मिले, इतने सारे पजामे मिले। सिद्धि ने वही पहने हुए हैं, नन्नू भी कर रही है। बहुत दिन बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। किरण जा चुकी है। किरण के जाने के बाद से लगी नहीं रही, घर में शादी हुई है। किरण को देख के नई बहू वाला फील आ रहा था, लग रहा था कि हाँ भाई घर में शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन है। बट किरण का जाना भी ज़रूरी था। क्यों रुला दिया नानू? उसकी हाँ विदाई का चल रहा है। पहली विदाई जो होती है देखो कब तक की होती है, और परसों से मतलब आज 18 नवंबर है और कि 19 है शायद। हाँ आज 19 नवंबर है और परसों से हमारे यहाँ पे राजनगर में सारे रिचुअल स्टार्ट हो जाएंगे शादी के। तो आपको फिर से बीच बीच में शादी के व्लॉग्स मिलने वाले हैं, बहुत वेडिंग व्लॉग्स मिलने वाले हैं। दिसंबर छोड़ के जनवरी में फिर 2 शादियाँ हैं। गौरव की शादी है मेरे बुआ के बेटे की, और फिर एक मेरे ससुर जी की शादी है यहीं खजुराहो में। तो बहुत सारी शादियाँ मिलने वाली हैं, व्लॉग्स बहुत सारे मिलने वाले हैं। और समझ नहीं आ रहा है, एकदम से शादियाँ आ गई। अब एक तो आ ही नहीं रही थी, आ रही तो एकदम से सारी आ गई शादियाँ। तो अब इतना ऐसा लग रहा है किस में क्या पहने, वो रिपीट करने का मन नहीं कर रहा है। खरीदने के लिए यार कहाँ तक कोई खरीदे, साड़ियाँ लहंगे इतने यूज़ में भी नहीं होते हैं। देखो क्या करते हैं, लेकिन शादी है तो देखा जाएगा क्या करते हैं। तो एनीवे आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मम्मी का भी हाथ जैसे फ्रैक्चर हो गया था, तो मम्मी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई हुई हैं थोड़ा हाथ की एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज करने से मम्मी को थोड़ा सा ये कि सही रहता है और होती रहे। तो अभी स्टार्ट किया था मम्मी ने, लेकिन भैया की शादी आ गई तो शादी में रुक गया। तो अभी वापस से मम्मी ने 1-2 दिन से जाना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि वो मूवमेंट होता रहे, एक्सरसाइज होती रहे, तो मम्मी जल्दी से सही हो जाए। अभी टाइम हो रहा है 6:45 और आज देखो हमारा दृश्यम मूवी जाने का प्लान हो रहा है। दृश्यम 1 देखी थी हमने, तो 2 तो जैसे ही पता चला उसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तो तभी वो मैंने और सौरभ ने सोच लिया था कि दृश्यम 2 तो जाएंगे। और फिर रिव्यूज़ उसके इतने अच्छे आ रहे हैं कि जाना ही है। तो बस आज रात 9 से 12 का शो जाने वाले हैं। मम्मी से मैंने बोला मम्मी चलो आप लोग चलते हैं। मम्मी बोलती चलो 3 से 6 चलते हैं। फिर मैंने बोला सौरभ से पूछ लेती थी, सौरभ बोले कि अपने आगे लोग प्लान बना के चले जाते हैं। तो मैंने सौरभ से पूछा तो सौरभ ने बोला मुझे भी जाना है, तो अपन रात को चलते हैं 9 से 12। तो बस फिर आज जाएंगे हम लोग। नन्नू का इसलिए मैंने बोला होमवर्क करा दूँ। 4 कितना होता है? मुझे नहीं पता 4 और 4 एडिश आपको 8 होता, मुझे नहीं पता, आप ऐड करके बताओ कितना होता है। तो नन्नू का मैं अभी होमवर्क करवा दे रही हूँ क्योंकि रात को आने में लेट हो जाएगा। सुबह से इसकी मैम को आ जाना, कल संडे है, छुट्टी नहीं ले रही कल मैम, क्योंकि शाम को भी आती है सुबह भी आती है। हाँ सुबह इसलिए आएंगी, कल की छुट्टी नहीं दे रही है संडे को मैम। ये मोटी सिद्धि को लग रहा है मैं भी आऊँ कैमरे पे, तो जब भी हम कैमरे पे बात करते हैं सिद्धि भी आ जाती है। आजा मोटा आजा, आजा मोटे लाल। मुझे तो कोई लीली हेलो सिद्धि हाय, सिद्धि हाय। इतनी मोटी है करके गिरा देगी कुछ मोटी कहीं की। चलिए यार मिलते हैं, व्लॉग बाद बनाती हूँ व्लॉग। मैं गिर नहीं जाऊँ बेड से ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो कहीं भी जाने के पहले ना मैं सबसे पहले बच्चों का ना पेट भर देती कि वहाँ जाके फिर रोए वोए नहीं, भले किसी घर ही क्यों ना जाना हो। तो मैंने रागी बनाई है, तो नन्नू भी खा लेती है रागी अच्छे से, सिद्धि भी खा लेती है। सिद्धि रात्रि को भी खिला दिया है रागी और सिद्धि रोई रोई कर रहा है। सिंस हम लोग को मूवी 9 से 12 जाना है तो इसलिए डिनर विनर करके ही जाएंगे। तो मैं जल्दी से मेथी की भाजी वो बना रही हूँ, अच्छी ज़्यादा प्याज और लहसुन डाल करके। और आपको पता है कुछ हमने किचन का सामान ना किचन में शिफ्ट नई किचन में शिफ्ट कर लिया है, तो जीरे का डब्बा चला गया गलती से, तो इसलिए मैंने जीरा नहीं डाला है, वरना आप लोग को लगे कि बिना जीरे का मैंने फ्राई किया है। फिर बाद में मैं भुना हुआ जीरा डाल दूँगी ऊपर से। तो बस प्याज थोड़ा भुन गई है, इसमें हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे
और बस मेथी की भाजी डाल देंगे मसाला को मिक्स करके। तो मेथी की भाजी या कोई भी भाजी बनाओ तो बहुत जल्दी उसकी क्वांटिटी मतलब कम हो जाती है ना, तो इसमें थोड़ा सा नमक का ही रहता है कि नमक हिसाब से डालो, वरना वो पचक जाएगी ना, तो अपन सोचो कि नमक फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। बस डिनर विनर करके अब हम लोग निकल गए हैं मूवी के लिए। तो करीब 9:15 मतलब 9:30 का शो है, 9 बजे करीब निकले थे हम लोग शायद, मुझे भी याद नहीं है। और कई लोग बोलते हैं मेरे छोटे देवर कहाँ हैं, तो मेरे छोटे देवर ड्राइव कर रहे हैं और सौरभ बाजू में बैठे हुए हैं और गौरव भैया इंदौर गए हुए हैं। तो मेरे इन लोग 3 भाई हैं मतलब, और मेरी नंदे नहीं हैं। तो कई लोग नए जुड़े हुए हैं, उनको नहीं पता है क्या कैसे है, तो रियल नंदे नहीं है मेरी, ऐसे तो कज़िन्स हैं बहुत सारी। तो बस ये NVR सिनेमा जो है हमारे खजुराहो में वो है। अब आप बिलीव नहीं मानोगे, पता है मम्मी का आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट मैं ज़बरदस्ती लेकर के आई कि नहीं मम्मी चलना है, करके चलते हैं क्योंकि मूवी अच्छी है तो चलो आप करके। और पता है मैं जब जॉब करती थी, बाहर रहती थी, तब मैं आप समझ लो 1 महीने में कम से कम 3 मूवीज़ देखती थी बट अब यहाँ पर ये है कम से कम चलो थिएटर तो ओपन हो गया है यार, अभी पिछले साल ही हुआ है और एटलीस्ट नई नई मूवीज़ तो लग रही हैं, तो कभी टाइम पास के लिए मतलब जा सकते हैं। जब मैं ना यहाँ आई तब मुझे पता चला यार मूवी में तो अक्षय खन्ना भी है, बट बहुत ही अच्छी मूवी थी। और आजकल टीवी भी कम देखते हैं, तो ट्रेलर भी मैंने देखा था बट दृश्यम 2 का, बट अक्षय खन्ना को नहीं देखा था मैंने। हे एवरीवन, मूवी देख के आए, बढ़िया मूवी थी, आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए दृश्यम 2। बहुत मज़ा आया हम लोग को, तो मतलब उसमें सस्पेंस थ्रिलर, मतलब क्लाइमेक्स इतना ज़बरदस्त है ना, देखना चाहिए। अगर आपने दृश्यम 1 देखी है तो नहीं देखी है तो देख लो, फिर दृश्यम 2 भी देखो, दोनों बहुत ज़बरदस्त मूवी है। हालांकि ये रीमेक है साउथ की मूवी का, बट अच्छा लगा है मूवी, आप जा सकते हो। काफ़ी टाइम बाद बॉलीवुड में जान आई है बोलना चाहिए। अब मुझे वेट है, इंदिरा गांधी की मूवी आ रही है कंगना रनावत की, उसका मैंने ट्रेलर देखा था, बहुत ज़बरदस्त उसकी भी मतलब एक्टिंग लग रही है। तो देखो रिलीज डेट आई डोंट नो कब है, बट जब भी आएगी तो ज़रूर से जाऊँगी मैं। अच्छा, अभी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि नन्नू की ड्रेस शादी की कहाँ से ली, मेरी साड़ियाँ कहाँ से ली है, ऑनलाइन है क्या, तो मैं आपको बताती हूँ, एक एक करके बताती हूँ कौन से फंक्शन मैंने कौन सी साड़ी पहनी उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए जो मैंने मंडप में येलो कलर की साड़ी पहनी है वो मेरी छतरपुर से लोकल मार्केट की है मतलब की। तो वो साड़ी ऑर्गेन्जा है, उसमें गोटा पत्ती का काम है और साथ में मोती का भी काम है। काफ़ी प्यारी साड़ी है, पहने ही बहुत सुंदर लगी थी वो साड़ी। और वो साड़ी बहुत महंगी नहीं मिली थी, वो मुझे 1500 तक की रेंज में मिली थी। बहुत प्यारी साड़ी है वो, और वो एकदम से मैंने लिया था, शादी के 2 दिन पहले ही ली थी मैंने, अर्जेंट में, मतलब मैंने उसका ब्लाउज स्टिच करवाया था। देन उसके बाद कौन सा फंक्शन हुआ था, संगीत का। तो संगीत की जो दिन वाली साड़ी, मेहंदी के फंक्शन की जो साड़ी है वो आपको बताया था मैंने तभी, वो मैंने पुरनाली फैशन कलेक्शन इंस्टाग्राम पेज है जो, वहाँ से लिया था। फिर जो संगीत का लहंगा था वो भी मैंने पुरनाली फैशन कलेक्शन से ही लिया था। वो मुझे लग रहा था बहुत भड़कीला सा होगा, मेरा पहनने का बिल्कुल मन नहीं था पहले तो, बट जब मैंने पहना तो काफ़ी लोगों को अच्छा लगा, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे उसमें। ओके देन फिर जो दिन की शादी थी, शादी वाले दिन के दिन की जो साड़ी थी वो मेरी मायके की साड़ी थी, ऑफ वाइट कलर की, बट वो बहुत ही सिंपल साड़ी थी, उसमें केवल कुंदन लगे हुए थे, मतलब वो सुरेश की वर्क आता ना वो था, सुरेश की बोलते शायद, सुरोज की कुछ बोलते हैं, लेकिन वो बहुत सिंपल थी, इसलिए मैंने उसको पेयर किया ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ विद बेल्ट भी लगाया, तो उससे अच्छा लुक आ गया था। और ग्रीन कलर का लंबा वाला नेकलेस डाल लिया था, उसके साथ गोल्डन ब्लाउज आया था, अगर मैं गोल्डन ब्लाउज पहनती तो वो अच्छा नहीं लगता। ओके देन इसके बाद रात वाला लहंगा वो मैंने शशि जायसवाल है, फैशन डिज़ाइनर है जबलपुर में। तो एक्चुअली मेरी बहन है सिनी, उसने एक्चुअली अपने संगीत में उनका लहंगा वहीं से डिज़ाइन किया हुआ था, तो एक था दिमाग में कि हाँ वहाँ अच्छा मिल जाता है करके, तो एक बार हम लोग गए ट्राई करें और वहाँ पर वो लहंगा था ही उनके पास, तो मुझे वो देखते साथ ही पसंद आ गया, तो मैं तुरंत ही उसको लेकर के ही आ गई, मतलब उसका फाइनल कर दिया था मैंने वहीं पे ही, तो वो लहंगा। देन इसके बाद जो मैंने रात के फेरों के वक्त मैंने साड़ी पहनी है वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आई है, पिंक लाइट पिंक कलर की टाइन डाई में साड़ी है। तो वो साड़ी थोड़ी सी महंगी है, लेकिन उसका जो फैब्रिक है वो प्योर सिल्क का है, बहुत अच्छी साड़ी है वो मतलब 3900 4000 सब करीब की है वो साड़ी, और वो मैंने जबलपुर से ली है, बहुत ही प्यारी लगती है पहनने वो साड़ी, कलर एंड ऑल बहुत प्यारा है उसका। फिर बस उसके बाद साड़ियाँ थी जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे। नन्नू का लहंगा था जो संगीत वाला, वो एक्चुअली गौरव भैया ला करके लेकर आए थे, मतलब ऑनलाइन ही मंगाया था, मेरे ख्याल से वो मिंत्रा से था,
मुझे भी श्योर नहीं है। अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और जो नन्नू ने रात में पहना था लहंगा, शादी वाले रात में, तो वो लहंगा बहुत प्यारा था, बट नन्नू की तबीयत ख़राब थी इसलिए अच्छे से फ़ोटोज़ नहीं आ पाई। लेकिन वो लहंगा मैंने लिया था फर्स्ट क्राई से, वो करीब 3000 का था। लेकिन वो लहंगा पे प्रॉब्लम क्या है कि वो अब है नहीं, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। नन्नू का ही लास्ट पीस था, इसलिए मैं उस लहंगे की आपको लिंक नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे लहंगे की लिंक के लिए। मैंने सोचा दूं, बट उसकी लिंक ही अवेलेबल नहीं है बिकॉज वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो वो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है, कोई भी अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होता है तो वो उसको मतलब अनलिस्ट कर देते हैं, वो दिखता ही नहीं है वो। तो बस वो है। और सिद्धि को तो कपड़े नॉर्मल जीन्स टॉप ही पहना है उसने। तो मैंने वैसे साड़ियाँ ऑनलाइन नहीं मंगाई हैं, सारी मैंने शॉप पे जाकर ही ली है। और अभी इस बार जो मंडप में पहनूंगी मैं, मेरे जो चाचा जी के बेटे की शादी है, वो मैंने ऑनलाइन मंगाई है। बहुत ही प्यारी साड़ी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी वो साड़ी भी। तो बस उसका ब्लाउज स्टिच होने के लिए गया, आप देखिएगा फाइनल लुक। काफ़ी लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा जो बता देते हैं अलग से वीडियो में। तो चलिए इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ मैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।